दोस्तों साथियों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में एक जाफराबाद शहर है और उसमें मैं एक परिवार की घटना को लेकर के आपके सामने आया था और उसी घटना से संबंधित यह मेरा दूसरा वीडियो है। आप ये सोचेंगे जब आप एक वीडियो बना चुके हैं, इस पर कुछ बता चुके हैं, तो दूसरा वीडियो क्यों बना रहे हैं। हुआ ये कि पारुल दास जो आज जीवित हैं और उनका बेटा एक जो है छोटा जो 11वीं में पढ़ता है, आकाश दास, ये दो मतलब माँ बेटे के कैसे बचे थे, इसमें प्रकाश कर डालेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि किसी तरह किसी कोने में घुस गए, किसी तरह से है उपद्रव नज़रें नहीं पड़ी और उनके पति चंदन दास को और उनका जो बड़ा बेटा था हरगोविंद दास और बेटा चंदन दास, यानी हरगोविंद दास जो है पारुल दास के पति थे और बेटा चंदन दास जो था उनका बड़ा बेटा था और जो छोटा लड़का था आकाश दास वो 11वीं में पढ़ता था और पारुल दास से दोनों बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 11वां का बच्चा है उसकी आंखें सूजी हुई हैं, वो अपने घर में जो है हर वक्त सिहरन में जीते हैं। ऐसा लगता है कि उपद्रवी चले आ रहे होंगे, इधर से आ रहे होंगे, उधर से आ रहे होंगे। कैसे उनके गेट तोड़े गए, कैसे उनके दरवाजे फाड़े गए, कैसे घर में ईंटें पत्थर चलाए गए। इतना तो कोई अपने दुश्मन पर भी प्रहार नहीं करता जिस तरह से वहाँ के उपद्रवियों ने किया। आखिर कौन थे उपद्रवी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आखिर ये कौन थे उपद्रवी। ये आतंकवादी जो विचारधारा के लोग रखते हैं, ये कौन है? कौन है इस भारत माँ की भूमि को जो है किस तरह से रक्त रंजित कर देते हैं, कैसे दहशत फैलाते हैं। ये सोचने समझने की बात है। और सोचेगा समझेगा क्या, ये तो हजारों सालों से होता चला आया है और सवर्ण ने हर वक्त मुसलमानों के सामने घुटने टेके हैं। और जब सवर्ण ने घुटने टेक दिए तो यहाँ तो जिनके पास ना कुछ जानते हैं ना सोचते हैं, खेती करना, मजदूरी करना, किसी जिंदा रहना, उनको तो समझ में नहीं आता है। हाँ, उनको ये आता है कि तुम ये जात को हो, तुम उस जाति को हो, हाँ बैकवर्ड और यस्सी हो, तुम दलित हो। इतना जहर बो दिया है इस समाज की संरचना ने। इसमें खासकर सवर्णों का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो लोग जो है आज भी उसको हवा दिए जा रहे हैं। आज जब देख रहे हैं कि यहीं आतंकवादी विचारधारा के लोग इस देश में बढ़ते जा रहे हैं तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी चर्बी ये निकाल दे। कहना गलत है, लेकिन आप गांव के गरीब आदमी को जाकर के देखिए, उसके कितना शरीर में उसकी चर्बी होती है। और हराम का खाने वालों को देखिए कितनी चर्बी होती है। बहुत खुली बात है। हमारे यहाँ भी अगर कोई हराम खाने वाला तो उसको भी चर्बी होगी, ऐसा नहीं। लेकिन ज़्यादातर कौन हराम चर्बी खा रहा है, किसकी चर्बी ज़्यादा बढ़ रही। तो जब चाकू चलेगी तो चर्बी में ज़्यादा अच्छी आसानी से चलेगी। और जिनकी हड्डियाँ हैं तो चाकू चले वो हड्डी में फंस जाए। और मांस में चलेगी, चर्बी में चलेगी तो बिल्कुल पानी की तरह चलेगी। है, थोड़ा सा आपको बुरा लगता होगा हम ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। भारत सरकार नोट बंद कर सकती है, 370 परिच्छेद हटा सकती है, वक्फ बोर्ड हटा सकती है। इन देश के दुश्मनों को इस देश से बाहर नहीं कर सकती है, या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो देश के खिलाफ चल रहे हैं इनको गोली मारने का अधिकार हो। अभी 2-4 गांवों को उड़ा दिया जाए, देखिए कैसा क्या होता है। तो दोस्तों साथियों, वो लड़का कहता है कि ये कैसे क्रूर हो सकते हैं, क्योंकि जो ये लड़का था आकाश दास, इसने तो कभी कल्पना नहीं की होगी, उसने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि नहीं क्या इस तरह के इंसान होते हैं
जो बेगुनाह लोगों के ऊपर इस तरह से तलवारें भांजते हैं, चाकू भांजते हैं, गरसा भांजते हैं, मर राडों से गेट तोड़ देते हैं, उसने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, ना उसने कभी फिल्मों में देखा था। वो सिहर उठता है, आंखें सूजी हुई हैं, पैरों में चोट लगी हुई है। सांत्वना रास, पुरस्कार रास, या इनको जो है मरहम लगाने के लिए जो पैसा दिया जाता है बाद में, तो पारुल दास कहते हैं हमको पैसा नहीं चाहिए। और आकाश दास कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमारे दादू को, हमारे पिताजी को मारा है, हम चाहते हैं कि उनके साथ ऐसी क्रूर हो। और भारत सरकार से या प्रदेश सरकारों से हमारा ये निवेदन है कि हम जैसे लोगों को एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए। वैसे तो आपको क्या बताएं, हमने कई उपन्यासों में ये दिखाया है कि अखिल भारतीय वंदे मातरम सुरक्षा परिषद एक स्वतंत्र संगठन है, और जो भारत के देश के हित में काम करता है। और जब उपद्रवी कोई पकड़ लेते हैं तो उनको बिरयानी नहीं खिलाते हैं, वो इनको इस कदर से मारते हैं कि उनके अंदर रग रग की एक एक हड्डियां तोड़ देते हैं, और जो राज है वो उगलवा करके उसको ऐसे ही जिंदा छोड़ देते हैं, मतलब हाथ पैर काट करके। तो जब इनके साथ जो है, जब तक ये कुकृत्य नहीं किया जाएगा, इनके साथ नृशंस हत्या, इनके पैर हाथ काट करके इनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या समझेंगे। अगर कोई भी सरकारी आदमी जो हमारी बात सुन रहा हो, तो भारत सरकार या प्रदेश सरकारों के जो मुखिया हैं उनसे ये बात पहुंचाए कि एक ऐसा संगठन हो, चाहे प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कि ऐसे आतंकवादी गुटों को जो है उनके हवाले कर देना चाहिए। और उनकी वो उसी तरह से नृशंस हत्या वो करेंगे। अरे इनको भी तो लगे कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता तो दूसरे गाल पर थप्पड़ अगर मारा जाएगा तो कैसा लगे, जब उनके गाल पर थप्पड़ मारा जाएगा तो कैसा लगेगा। तो दोस्तों साथियों, चंदन रान की जो पत्नी थी, दोस्तों साथियों, ये पेपर्स मैंने लिया था, कहीं इधर उधर बातें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा परिवार जिसने कि आतंकवादियों से या उपद्रवियों से अपना घर तोड़वाया, और आप रोडों पर देखें कि पत्थर ऐसे लगते हैं कि जैसे कहीं किसी भट्ठे पर हो, इस तरह से टुकड़े पड़े हुए हैं, इतना पत्थर चला गया। हजारों आदमी पता नहीं से अपने जैसे चींटियों की बिल से जो चींटियां निकल पड़ी हूँ, ऐसे ही आतंकवादी लोग जो है घरों में कितने छुपे हुए थे एकदम से निकल पड़ते हैं, मार काट मार काट मार काट। और ऐसा नहीं, कोई शहर नहीं बचेगा, चाहे छोटा कस्बा हो, चाहे बड़ा कस्बा हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो, कोई देश का कोई भी शहर नहीं बचेगा। और जो ये जिन लोगों ने अकूत संपदा इकट्ठा कर ली है, जिन्होंने अपने विदेशों में मकान बनवा रखे हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, वो भी सब देशद्रोही हैं जिन्होंने विदेशों में घर बनवा रखे हैं। खाएंगे यहाँ, पहनेंगे यहाँ, यहीं धंधा हो, यहीं रोजगार, यहीं अरबपति, यहाँ खरबपति हो, विदेशों में घर सब बनवा रहे हैं। क्या मतलब, जब झगड़ा फसाद होगा तो वो भी फूट लेंगे वहां से। मरोगे तो तुम लोग, करो तुम जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, मरना तो तुमको है, और राज करेंगे यही आतंकवादी लोग। तो साथियों, ये जाफराबाद गांव के, मुर्शिदाबाद के जो जाफराबाद, उसमें धूलियन है, कई ऐसे हैं जहां पर इन लोगों का नंगा नाच हुआ है। तो दोस्तों साथियों, सबको सजग होने की ज़रूरत है। और जो ये उपद्रवी हैं, जो हमारे अगल बगल मुसलमान रहते हैं, तो हम सोच समझ करके दोस्ती करें। ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने समाज में मुसलमानों से वो भी सताए रहते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, करें तो क्या करें। और आप भी जानते हो कि एक आदमी अगर मोहल्ले में है और उसी एक आदमी से सारा मोहल्ला डरता है, और सारे लोग, क्योंकि पुलिस की कारगुजारी होती है, जो बदमाश होता है उसी से उनको इनकम होती है। सीधे आदमी से क्या होगा, पुलिस को सीधे आदमी से तो कुछ मिलना नहीं है, तो हर वक्त तो गुनहगार आदमी से वो दोस्ती रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। यही कारण है कि इस देश में अराजक तत्व लोग फलते फूलते रहते हैं। दोस्तों साथियों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसके बाद हम यहीं से इस बात को ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
और हाँ, ये सच है कि हम आतंकवादी विचारधारा के लोगों से बहुत सख्त नफ़रत करते हैं और हम चाहते हैं जैसे कि ये आकाश दास, पारुल दास का जो लड़का है, बच्चा है, जो 11वीं में पढ़ता है, वो कहता है कि मेरे पापा, मेरे दादू को जैसे मारा है इन्होंने, वैसे ही इनकी हत्या होनी चाहिए, ऐसे ही उन पर जुल्म होना चाहिए, ऐसे ही इनको दंडित किया जाना चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं। और आप इसके विषय में क्या विचार रखते हैं कि जो आतंकवादी हमारे समाज को मार रहे हैं, जला रहे हैं, घर जला रहे हैं, बहन बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, नृशंस हत्याएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज शायद 92 में एक झगड़ा हमारे कानपुर में हुआ था। एक धानु बिरादरी की लड़की थी, रात में गायब हो गई थी। रात में कितने लोगों ने उस पर रेप किया था। उन लोगों ने सोचा कि अभी मर गई होगी, तो एक नाला बहता था, गंदा नाला, और उसके किनारे उसको फेंक गए थे, उसको स्तन काट दिए थे उसके, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही थी और उसे बाद में शायद बचा लिया गया था। फिर इसके बाद उसकी खबर हमें नहीं मिल पाई दोस्तों साथियों। तो जब आप इनके साथ भी ऐसा ही करेंगे, तब इनको लगेगा कि नहीं, ये हम गलत कर रहे थे। और जब तक ये सरकार दामाद की तरह इनकी सेवा करेगी, तो जितने हैं ये मंत्री संतरी लोग, इनके सब बिटिया दामाद और बिटिया और दीदियों बहिनियों सब ब्याही तो मुसलमानों को हैं। तो ये क्या समझें, इनको तो रोटियां सेकनी, राजनीति करनी है इनको देश को नहीं संभालना है। सब यही राजनीति करनी है इनको। और राजनीति में आप जानते हो राजनीतिज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। क्या कहें, इस विषय में ज़्यादा नहीं कहना उचित है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।